माता सीता पूर्व जन्म में कौन थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार कई धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि माता सीता पूर्व जन्म में एक महर्षि की पुत्री थी जिनका नाम वेदवती था। वेदवती ने रावण को उसके समूल नाश का श्राप दिया था और वेदवती ही सीता का रूप लेके अवतरित हुई थी। अद्भुत रामायण के अनुसार बताया जाता है कि सीता माता रावण की पुत्री हैं। एक समय की बात है जब रावण ने घोर तपस्या करके महादेव शिव शंकर से चंद्रहास खड्ग प्राप्त किया। तब वह अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझने लगा। रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और वह अत्याचार करता हुआ हिमालय पहुंच गया, जहां पर एक सुंदर कन्या तपस्या में लीन थी। वह इतनी सुंदर थी कि रावण उस पर आसक्त हो गया तथा काम वासना से प्रेरित होकर उस सुंदर कन्या के पास पहुंचा तथा उसकी तपस्या भंग करके उससे उसका परिचय जानना चाहा। तब वह सुंदर कन्या बोली, हे लंकापति रावण, मेरा नाम वेदवती है। मैं बृहस्पति ऋषि के पुत्र कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरी माता का नाम कलावती है। हे राक्षस राज, जब मैं विवाह के योग्य हुई तब नाग, असुर, देवता, गंधर्व सभी ने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, किंतु मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह केवल परम परमेश्वर विष्णु भगवान से ही हो। किसी राक्षस के द्वारा मेरे पिताश्री का वध कर दिया गया और मेरी माताश्री भी मेरे पिताश्री के चिता पर सती हो गई। मैं अपनी पिता की इच्छा के लिए ही भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ, किंतु मैंने अपने तपोबल के कारण तुम्हारी गलत भावना को जान लिया है। तब रावण ने कहा, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ। मेरे समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। तुम मेरी रानी बन जाओ। इतना कह के रावण ने उस सुंदरी को अपने पास खींचना चाहा और हाथ पकड़ लिया। रावण के इस दुष्कृत से उस सुंदरी को क्रोध आ गया। उसने रावण को श्राप दे दिया और कहा, तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी गलत भावना के कारण मेरे शरीर का स्पर्श किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण राक्षस कुल का अंत का कारण तुम्हारी पुत्री अर्थात मैं बनूंगी। इतना कहकर वह तपस्वी सुंदर कन्या धरती में समा गई। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। रावण इस बात को भूल गया। एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था। राक्षस और देवताओं में युद्ध हो रहा था। राक्षस ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे थे। यज्ञ हवन नहीं हो पा रहे थे। इसी प्रकार से रावण एक बार दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां पर श्रेष्ठ मुनि ऋषि गृत्समद थे, जो लक्ष्मी माँ को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की कुछ बूंदें डालते थे। रावण ने उस आश्रम के सभी ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त उस कलश में भर लिया तथा लंका आ गया। उसने यह कलश रानी मंदोदरी को किसी गुप्त स्थान पर रखने के लिए दे दिया और कहा, इसमें विष है, तथा स्वयं किसी पर्वत पर चला गया। रानी मंदोदरी रावण के अत्याचारों से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने विष समझकर उस कलश का द्रव्य पी लिया, किंतु उसकी मृत्यु के बदले उसने गर्भ धारण कर लिया, जिससे मंदोदरी परेशान हो गई। इस रहस्य का किसी को पता न चल पाए
इसलिए उसने गर्भ के जीवद्रव्य को एक कलश में भरकर बहुत दूर राजा जनक के राज्य में भूमि में गड़वा दिया। जब राजा जनक ने अकाल से परेशान होकर यज्ञ करवाया तथा धरती पर हल चलाया तो उनका हल धरती पर गड़ गया। वहाँ पर खुदाई की गई, तब धरती में से एक संदूक निकला जिसमें एक छोटी सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया और उसका नाम सीता रखा। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।